हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कूस गार्डन एंड ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो मेरे गार्डन की कटिंग होती है, जो मैं पेड़ पौधे काटती हूँ, पत्ते सूख जाते हैं, तो उनसे मैं खाद कैसे बनाती हूँ इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने पत्तों और सूखी टहनियों से खाद बनाई है। ये बहुत अच्छी खाद बनके तैयार हो गई है। इसको बनने में 3 महीने लग गए हैं। तो इसको अभी मैं यहाँ पे छान रही हूँ। छानने के बाद जो इसमें मोटा मोटा पत्तियाँ रह जाती हैं, इनको मैं जो फिर से खाद बनाऊँगी उसमें डाल दूँगी। नहीं तो कोई गमला भरूँगी, उसमें मैं इसको डाल दूँगी। ये देखिए कितना मोटा मोटा निकला। इसको मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी छनी हुई खाद, साफ़ सुथरी खाद तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया खाद है। ये काफ़ी टाइम तक चलने वाली है। तो इसकी पत्तों की खाद बहुत अच्छी होती है सब्जियों के पौधों के लिए। और ये मेरा छना हुआ निकला है। इसको मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ अभी आपको दिखाऊँगी। पत्तियों की खाद बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनने में 3 महीने लग जाते हैं। तो आप किसी पॉट में पत्तियों की खाद बनाइए। ऊपर से आप उसमें कोई सीजनल प्लांट लगा सकते हैं। अभी जैसे सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो आप सर्दियों के फ्लावर्स वाले प्लांट लगाइए और आपको उसमें खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो मैं इसी तरह से खाद बनाती रहती हूँ। नीचे मेरी खाद तैयार होती रहती है और ऊपर हमारा पौधा फ्लावरिंग करता रहता है। तो चलिए हम खाद बनाना स्टार्ट करते हैं। खाद बनाने के लिए हमें एक पॉट चाहिए। ये है, खाद बनाना हो या फिर कोई प्लांट लगाना हो तो उसका ड्रेनेज होल सही होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्लांट सूख जाता है। और खाद में पानी भरा रहेगा तो अच्छे से कंपोस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे गार्डन की पत्तियां हैं और कटिंग है, डाले हैं। इनको मैं अच्छे से मोड़ के इस गमले में सबसे नीचे डाल दूँगी। इसी तरह से हमारे गार्डन की कटिंग और कचरा बाहर भी नहीं जाता है और हमको अच्छी सी खाद मिल जाती है, बाहर से लेना भी नहीं पड़ता है। तो आप भी अपने गार्डन में इसी तरह से खाद बनाइए। पत्तों और टहनियों की खाद अच्छी भी होती है और हल्की भी रहती है और इधर उधर हमारे गार्डन का कचरा भी नहीं फैलता है। जब उधर ठंडियाँ समाप्त हो जाएंगे, फ्लावरिंग बंद हो जाएगी और प्लांट उखाड़ने का टाइम आएगा, उतनी टाइम में हमारे जो पत्तियों की खाद है वो तैयार हो जाएगी। पहले मैंने नीचे टहनियाँ डाली हैं और उसके बाद सूखी पत्तियाँ डाली हैं। अब इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी। मिट्टी बीच बीच में मिट्टी और खाद थोड़ी सी डालने से वो जो पत्तियाँ हैं जल्दी कंपोस्ट हो जाती हैं। तो अब देखिए थोड़ी सी मिट्टी मैंने डाली है। अब इसके बाद मैं इसमें फिर सूखी पत्तियाँ डालूँगी। तो देखिए ये बहुत सूखी पत्तियाँ हैं और गीली पत्तियों की भी खाद बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और वो जब सड़ते हैं तो उसमें कीड़े हो जाते हैं। आप सूखी पत्तियों की खाद बनाइए, बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें कोई बदबू भी नहीं आती है। तो इसके बाद मैं ये जो अभी हमने छानी थी खाद से मोटा मोटा निकला था, उसको मैं डाल रही हूँ इसमें। तो जब भी आप खाद बनाएं तो पुरानी थोड़ी सी खाद ज़रूर डालें, इससे हमारी खाद थोड़ा जल्दी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह मैं अपना पूरा पॉट भर लूँगी। 3 से 4 दिन के बाद ये नीचे बैठ जाएगा, फिर इसमें पौधा लगा दूँगी। ये मेरे पास 2 केचुए हैं, इनको मैं डाल दूँगी इसी गमले में। और इसके बाद ये पुरानी खाद है जो अभी अभी हमने छानी थी और ये उसका मोटा वाला हिस्सा है। इस खाद डालने से हमारी जो पत्तियों की खाद है वो बनना जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं ऊपर से मिट्टी डाल रही हूँ। मिट्टी डालने के बाद 2-3 दिन तक मैं रख दूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूँगी और थोड़ी सी छाछ डाल दूँगी। इससे जल्दी से खाद तैयार होने में मदद मिलती है। तो मैंने यहाँ पे गमला भर लिया है और ये 2-3 दिन के बाद बैठ जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी पत्तियों की खाद है। 2-3 दिन के बाद ये जब अंदर से नीचे पत्तियाँ बैठ जाएंगी तो मैं इसमें प्लांट लगा दूँगी। और सब्जियाँ लगाने के लिए पॉट कैसे तैयार करना है जिसे हमें बार बार उसमें खाद नहीं डालनी पड़े,
तो यहाँ पे मैंने 18 इंच का गमला लिया है, उसमें नीचे मैं कंकड़ डाल दूँगी। कंकड़ डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसका ड्रेनेज होल जो है वो बंद ना हो। और ये पिछली बार गमले में मैंने डाला था, पत्तियाँ थी, सब्जियों के छिलके थे, वो आधे कंपोस्ट हुए हैं, इसलिए मैं इसको नीचे डालूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लोबिया के जो पौधे थे उनको उखाड़ दिया था, उसको लोबिया के पौधों को भी नीचे ही डाल दूँगी। नीचे हमारी खाद तैयार हो जाएगी और हमारे पौधे की जड़ों में पोषक तत्व मिलता रहेगा और हमारे पौधे, सब्जियों वाले पौधे फ्रूटिंग करते रहेंगे। आपने मेरे मिर्ची के पौधे देखे होंगे और उसमें कितनी ढेर सारी मिर्चियाँ लगती हैं, और मैंने उसके पॉट भी इसी तरह से भरे हुए थे। आप जब भी सब्जियों के पौधे लगाएं उसका पॉट इसी तरह तैयार करें। मैं अक्सर यही करती हूँ। और यहाँ पे ये मेरे पास है सब्जियों और फलों के छिलके, जिनको मैंने सुखा दिए थे, तो इनको मैंने गीला नहीं डाला है, इसको पूरी तरह से सुखा दिया है और इसको मैं इसी में डाल दूँगी। अभी मुझे सब्जियों के पौधे लगाने हैं, इसलिए जो किचन वेस्ट निकलता है मैं उसको सुखा रही हूँ और इससे अपना पॉट तैयार करूँगी। क्योंकि अगर इस तरह से पॉट तैयार करेंगे तो आपको बाहर से मिट्टी भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी में हमारा पौधा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके और हर एक चीज़ के छिलके मैंने इसमें डाले हैं। आलू के भी छिलके हैं, ये देखिए ये पूरी तरह से सूखे हुए हैं। तो ऐसे करने से हमारे पॉट में मिट्टी कम लगती है और हमारा पॉट भर जाता है और सब्जियों में फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए ये लहसुन के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, सब मैं सुखा के इसी में डाल दी। शहरी इलाकों में मिट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है, कहाँ से मिट्टी लाएं, क्या करें, और मिट्टी भी हमें ख़रीदनी ही पड़ती है। तो इसके लिए आप अपने किचन वेस्ट को सुखा कर उसे अपने पॉट भरिए, इससे हमको खाद भी कम डालनी पड़ेगी और हमारा पॉट भी तैयार हो जाएगा, मिट्टी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब्जियों के छिलके वगैरह डाल दिया है। अब मैं थोड़ी सी खाद इसमें डालूँगी, क्योंकि खाद डालने से ये जल्दी से कंपोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें मिट्टी डालूँगी, मिट्टी से ये पूरा पॉट भर दूँगी और 3 से 4 दिन में ये थोड़ा सा जब नीचे बैठ जाएगा तब इसमें मैं सब्ज़ी का पौधा लगाऊँगी। आप भी ऐसे ही भरिए अपना पॉट और मिट्टी की समस्या दूर हो जाएगी कि कहाँ से मिट्टी लें, कहाँ से क्या करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉट तैयार कर दिया है। अब 2-3 दिन के बाद मैं इसमें पौधा लगाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।